तो आज के व्लॉग हम शुरू करते हैं यहाँ से। देखें यहाँ पे कबूतर ने देखें अंडा दिया हुआ है यहाँ पे, और इंशाल्लाह दूसरा अंडा भी आज देगा वो। ये अभी अभी फ्लाई करी गई यहाँ से। जो फीमेल थी वो यहाँ पे बैठी थी, अंडा हैच करने में बिजी थी, लेकिन जैसे ही हम कमरे के अंदर एंटर हुए तो फ़ौरन से यहाँ से भाग गई। तो इसके बाद थोड़ा सा ही टाइम है, क्योंकि इसके बाद इसके अंदर जो है प्लस्तर वगैरह होगा, तो उसके बाद ये यहाँ से इसको उठना होगा अपना जो ये इसके घर वगैरह, अपना घर वगैरह लेके यहाँ से इसको जाना होगा, और इसको कहीं और अपनी दूसरी जगह बनानी होगी घोंसले के लिए। लेकिन जब तक ये बच्चे निकाल लेगी इंशाल्लाह, जब तक इसका प्लस्तर वगैरह का काम स्टार्ट होगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप सब होंगे खैरियत के साथ। तो वैसे मैंने आपको दिखाया अभी अभी कबूतर के अंडे, एक अंडा रखा हुआ था और इंशाल्लाह दूसरा अंडा वो आज देगी, और तकरीबन चंद ही दिन के अंदर उसके अंदर से बच्चे भी हैच होंगे और उस बच्चों को वो फ्राई करके ले जाएगी। लेकिन उसके बाद अभी टाइम है इतना कि वो अपने बच्चे हैच कर ले आसानी से। तो अपना व्लॉग हम शुरू करते हैं। व्लॉग तो मैं शुरू कर ही दिया है, और हमारी जो मुर्गियाँ हैं वो आज हमारे पास ही बैठी हुई हैं। इसी कमरे के अंदर परली तरफ पे हमारा जावा, हमारी गंजी, और हमारा जो नया एक घंटे और एक जो दूसरा रेड मुर्गा था नया हम लेके आए थे वो, और हमारी गंजी वो भी यहाँ पर है, और हमारी क्यूटी जो है अभी उस परली तरफ गई है, और हमारे डेंजर्स जो है वो बाहर, उसके बाद हम वहाँ पे चलते हैं। और हमारी जो नागिन है वो डब्बे के अंदर बंद है, तो जल्दी से उसको खोलते हैं। और हमारी जो क्यूटी है उसको भी चेक करते हैं कि उसने अंडा दिया है या सिर्फ वैसे ही वो आउटिंग कर रही है। और अपने सुल्तान से भी मिलते हैं, क्योंकि कल भी हमने उसको अपने व्लॉग के अंदर शामिल नहीं कर पाए थे, वो हमें नहीं मिला था। तो आज हम उसको तलाश करते हैं और अपने व्लॉग के अंदर दोबारा से उसको शामिल करेंगे। और अपने केज वाले पेट्स, उनको मैं खाना वगैरह अभी भी डाल के आया हूँ, तो खाना खाने में बिजी हैं। इतने में वापसी चलेंगे, इतने में वो जो है खाना खा चुकेंगे। तो जल्दी से चलते हैं, अपनी मुर्गियों को सबको तलाश करते हैं और अपने व्लॉग के अंदर शामिल करते हैं। सबसे पहले तो इनसे मिलो। ये देखिए हमारा जावा, हमारा हेंटन और हमारा रेड जो मुर्गा है छोटा, अभी इसने बैग देना स्टार्ट नहीं किया है, तो इस वजह से इसको रोस्टर तो नहीं कह सकते, लेकिन ये भी मुर्गा है वैसे, और फ्यूचर के अंदर रोस्टर ही बनना है इसको। ये देखिए ये भी यहाँ पे बैठे हुए, और हमारी जो क्यूटी है वो काफ़ी दूरों पली तरफ वहाँ पे खड़ी हुई है वो। और जो हमारी टर्की है ना वो मेरे ख्याल से आउटिंग के लिए बाहर निकली हुई है, और उसके अंडे जो है वो यहाँ पे पड़े हुए हैं। हमने उसको 8 अंडों के ऊपर जो है चिंगड़ी बिठाया था, और माशाल्लाह 8 के 8 अंडे उसके पूरे अभी तक रखे हुए हैं। तो देखते हैं इनके अंदर कितने दिन के अंदर बच्चे हैच होंगे, लेकिन अभी तो इनका काफ़ी टाइम पड़ा हुआ है हैच होने का। तो हमारी गंजी भी यहीं पे मौजूद है, इसको हम खाना डाल देते हैं ताकि यहाँ पे बिजी हो जाए, और हमारी जो नागिन है उसको उसके बच्चों को ज़्यादा डिस्टर्ब ना करे। तो इनको हम यहाँ पे खाना डाल देते हैं ताकि ये यहाँ पे मसरूफ़ हो जाए, और हमारे आसानी से अपनी नागिन को जो है वो खाना वगैरह डाल दें, और उनको कुछ परेशानी ना हो, क्योंकि ये मुर्गियाँ एक दूसरे को बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। तो अब जल्दी से चलते हैं, नागिन को बाहर निकालते हैं और उसको खाना डालते हैं, इससे पहले कि हमारे डेंजर्स जो है वो बाहर से आए अंदर और हमारी नागिन के लिए कोई मसला खड़ा करे। तो जल्दी से चलते हैं, हम अपने नागिन को खोलते हैं बाहर। तो इस गंदू हमने यहाँ पे डाल दी, जल्दी से हम नागिन को खोलते हैं ताकि वो बाहर आए और अपने बच्चों को खाना खिलाए। देखें जब हमने इसको खोला तो फ़ौरन से यहाँ पे निकल आ गई, और इसके बच्चे जो है वो भी ये देखें उड़ते हुए यहाँ पे पहुँच गए। और हमें यहाँ पे होना होगा, क्योंकि हमारी जो क्यूटी है वो भी यहीं पे मंडला रही है, और हमारी जो डेंजर्स है वो भी ज़्यादा दूर नहीं है, मुझे लगता है वो भी कुछ ही देर में हमारे पास होगी, और डेंजर्स के लिए मसला बनेगी। और क्यूटी जो है उसने बिल्कुल भी देर नहीं की, फ़ौरन से यहाँ पे पहुँच गई। बैच मुर्गी आ रही है दूसरी, बस हमारी जो डेंजर्स है मेरे ख्याल से इस तरफ से आ रही है। देखें नहीं डेंजर्स नहीं, हमारी टर्की है ये, हमारी डेंजर्स जो है वो घर पे ही कहीं होगी, तो इससे कोई मसला नहीं है। इसको तो खुद ही देख लेगी हमारी जो नागिन है, इसको हम छोड़ देते हैं, इसको हम कुछ भी नहीं कहते। और हमारी नागिन देखें ये खाने में बिजी, तो हम यहाँ पे बैठते हैं जब तक हमारी क्यूटी यहाँ से दूर ना चली जाए। और मुझे यकीन है कि हमारी क्यूटी जो है वो आज अंडा नहीं दिया। ओह हो उसने अटैक कर दिया टर्की को, उसको भगाए पहले तरफ। ये भी काफ़ी ख़तरनाक है अपनी मम्मा की तरह। इसकी मम्मा का नाम तो मैंने डेंजर सी रखा हुआ है, तो इसका नाम इस वजह से मैंने नागिन रखा है। इसकी जो लुक है बड़ा ख़तरनाक है। तो एक और मैंने थोड़ा सा सोचा है, जो ये बच्चे हैं देखें ये परों की वजह से काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ के अंदर मुझे लग रहा है, तो इनकी पर को जो हम कट कर देंगे जो इजाफी हैं, ताकि इनका जो बोझ है वो कम हो जाए और ये हल्के हो जाए, और इनको चलने में कोई दुश्वारी ना हो। सर्दी भी है, अगर पर कट करेंगे इनको सर्दी भी लगेगी। तो आप दोस्त मुझे कमेंट्स के अंदर बताएं कि मुझे इनकी पर कट करनी चाहिए या नहीं। तो मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इनकी जिनको तकलीफ़ हो रही है परों की वजह से, उनकी पर हम कट करें थोड़ी थोड़ी सी, ताकि इनको बच्चों को कोई तकलीफ़ ना हो। तो भाई हमारी आवाज़ जैसे ही सुनी तो हमारी गंजी यहाँ पे आ चुकी है, और वो इसको बिल्कुल खाना नहीं खाने देगी। ये देखिए ये बैठी परली तरफ, तो इसको हम करीब नहीं आने देंगे, इसको हम दूर ही ठहरा के जो है रखेंगे। और ये देखिए हमारी टर्की हन भी यहाँ पे घूम रही है, और हमारी क्यूटी है वो भी परली तरफ देखिए खड़ी हुई है। और ये देखें यहाँ पे हमारी टर्की हन के अंडे यहाँ पे रखे हैं, और सॉरी हमारी क्यूटी के, और हमारी क्यूटी जो है वो अंडा दे के जा चुकी है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा उतावली हो रही है। तो ऐसा लग रहा था मुझे कि जैसे उसने अंडा नहीं दिया, लेकिन वो यहाँ पे अंडा दे के जा चुकी है। अगर मैं भूला नहीं हूँ तो अगर उससे कल 4 थे तो वो आज अंडा देगी, अगर 3 थे तो वो यहाँ पे आज आके अंडा देगी। और सॉरी अंडा दे चुकी है वो। आप बताएं कि कल कितने अंडे थे, मैं तो शायद भूल ही गया हूँ, मुझे अंदाज़ा नहीं हो पा रहा कि कल 4 थे या 3 थे, लेकिन आई थिंक कि यहाँ पे 3 अंडे थे, तो आज इसने अंडा दे दिया है। तो आप दोस्तों को भी पता होगा और आपने व्लॉग देखा होगा हमारा, तो कि यहाँ पे कल कितने अंडे रखे हुए थे।
तो डेंजर्स तो बहुत दूर है, लेकिन डेंजर्स का जो एक मेंबर है वो देखिए हमारे नागिन के पास आई है, और नागिन हमारी इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी, इसको मारेगी बुरी तरह से। लेकिन जब इसको अंदाज़ा होगा तो जब इसको मारेगी, लेकिन अभी इसको अंदाज़ा नहीं है कि ये किस मुर्गी का बच्चा है, लेकिन अभी तो ये खाने में बिजी है। उसको पता चल गया, देखिए फ़ौरन से उसको अकड़ी है और वो फ़ौरन से यहाँ से भाग गई। तो जैसे इसने उसको अकड़ी दिखाई, वो फ़ौरन से यहाँ से भाग गया है और पानी पीने के लिए पानी पी रहा है वहाँ पे। और हमारी टर्की है जो है वो भी उसको मारने की कोशिश कर रही है। तो हम चलते हैं, ऐसा ना हो कि टर्की उसको सच में ही जो है फड़का दे। तो जल्दी से हम चलते हैं, उसको और टर्की हमसे बचाते हैं और उसकी मम्मा के पास छोड़ते हैं उसको। तो ये देखें, ये हमारी टर्की खड़ी है और इस बच्चों को ये मार रही थी। तो अभी इसको हम, इसकी मम्मा जो है वो अंदर बंद है, तो उसको हम बाहर निकालते हैं। ये देखें, ये हमारी क्यूटी के जो 2 मेंबर हैं प्यारे प्यारे से, वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये बेचारे अकेले हो गए, अपनी इनकी मम्मा ने इनको अकेला कर दिया है बिल्कुल। और हमारे डेंजर्स जो है वो यहाँ पे बंद है, तो इसको हम जल्दी से खोल देते हैं। और यहाँ से खुल के यकीनन बटे जो हमारी नागिन उसके पास जाएगी और उसके बच्चों की खैर नहीं है। ये देखें, इसके 5 बच्चे हैं, एक बच्चा ऑलरेडी यहाँ से निकल चुका है। तो इनको भी हम यहाँ से बाहर निकालते हैं, तूड़ी को ख़राब कर रहे हैं। और ऐसा ना हो कि जानवर में कोई बड़ा लॉस हो जाए। और हमारी नागिन जो है वो देखें पल्ली तरफ खड़ी हुई है अकेली, आउटिंग करने के बाद देखिए बिल्कुल फ्री होके एंजॉय कर रही है, खारिश वगैरह कर रही है अपने आप को। और हमारे जो क्यूटी के जो बच्चे हैं वो देखिए बेचारे वो भी अकेले यहाँ पे आउटिंग कर रहे हैं। और हमारे डेंजर जैसे ही निकली है वहाँ से, तो फ़ौरन से पानी पीने के लिए यहाँ पे आ गई थी तूड़ी के अंदर। अगर परे वगैरह गिरती तो हमारे जानवरों को नुकसान हो सकता था, तो बड़ा लॉस था। तो इस वजह से हमने इसको वहाँ पर बर्दाश्त नहीं किया और इसको वहाँ से हमने भगा दिया। हमारे हैंड ट्रेन का एक मेंबर देखें यहाँ पे बैठा हुआ है, और हमारे देखें ये केज वाले पेट्स जो है वो यहाँ पे। और जो आवाज़ आपको सुनाई दे रही है, तो घर के अंदर थोड़ा सा काम चल रहा है रिपेयरिंग का, तो इस वजह से आवाज़ जो है काफ़ी ज़्यादा गूंज रही है और मुझे भी परेशान कर रही है, और आप लोगों को भी ज़ाहिर सी बात है परेशान कर रही होगी ये आवाज़। और ये हमारे पेट्स जो हैं ये भी थोड़ा सा बेचारे परेशान हो रहे हैं। ये देखें हमारा कॉकटेल और फिशर, ये माशाल्लाह बहुत खुश हैं अपने केज के अंदर। इनके पास पानी वगैरह सब कुछ पड़ा हुआ है, इनको किसी चीज़ की मज़ीद ज़रूरत नहीं है। तो ये देखें हमारी ब्लैकी जो है इनके पास, और हमारे फिशर के पास खाना वगैरह सब कुछ पड़ा हुआ है। सिर्फ इनके पास पानी की कमी है, तो पानी भी इनको हम रख देंगे ताकि पानी का जो कंसर्न है वो भी हमारा दूर हो जाए। और ये देखिए हमारे डब जो है, इनको मैंने खाना डाल दिया था और ये खाना इन्होंने फिनिश कर लिया है। मुझे लगता है अभी ये मज़ीद जो है इनको भूख लगी हुई है, तो जल्दी से इनको मज़ीद डाल देते हैं ताकि इनकी जो परेशानी है वो कम हो जाए। देखें कितनी ज़्यादा हलचल इन्होंने अपने केज के अंदर मचाई हुई है। मेरे ख्याल से खाने की वजह से इनको खाने की मज़ीद ज़रूरत होगी, तो जल्दी से इनको हम मज़ीद खाना डाल देते हैं ताकि ये परेशान ना हो ज़्यादा। और इस आवाज़ से किसी को परेशानी हो ना हो, हमारे रेबिट्स को लाजमी परेशानी होगी। और देखें बिल्कुल परेशान है ये, जैसे ही खिड़की खुली है तो फ़ौरन से ये अपने हॉल के अंदर चले गए हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, थोड़ी सी भी आवाज़ इनके कानों में पड़ती है तो ये फ़ौरन से चौंक जाते हैं और अपने हॉल्स के अंदर चले जाते हैं और एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हैं, और इसकी वजह से उमूमन इनकी जो है डेथ भी हो जाती है बेचारों की। तो अभी हम चलते हैं अपने सुल्तान की तरफ, लेकिन उससे पहले हम देखें जो मुर्गी रास्ते में आएंगे उनसे मिलते हुए चलेंगे। देखिए नाकरा यहाँ पे आ गई है, नागिन के पास हमारे डेंजर्स भी यहाँ पे आ गई है। तो इसके लिए मैंने ज़करिया को यहाँ पे बिठा दिया, मैंने बोला सिक्योरिटी दे, नागिन के बच्चों को नुकसान ना पहुँचाए हमारे डेंजर्स। तो ज़करिया यहाँ पे बैठा हुआ है, इंशाल्लाह इस जो डेंजर से इसको इसके करीब नहीं आने देगा। तो हम यहाँ से चलते हैं, सुल्तान के साथ मिलते हैं। तो सुल्तान को मैं देखने आया था यहाँ पे, लेकिन यहाँ से वो नेबर की मुर्गी उसने एक जो है उसके साथ पैर बनाया हुआ है। तो वो देखें अभी नेबर वालों के घर पे जा रहा है, वो ये सामने दरवाज़ा वही खड़ा हुआ है। हम अगर थोड़ा लेट हो जाते तो हमें यहाँ पे ना मिलता और हम फिर से परेशान हो जाते। हम ये सोचते कि पता नहीं कहाँ चला गया हमारा जो सुल्तान है, लेकिन कोई मसला नहीं है, हमारे पास दूसरा रोस्टर है। अगर ये इनकी तरफ जाता है तो कोई मसला नहीं, इनके पास ये मुर्गियाँ हैं लेकिन इनके पास रोस्टर नहीं है, तो इसकी भी जो बढ़ जाएगी, कोई मसला नहीं है। तो इसको हम जाने देते हैं इनके घर पर और हम इसको रोकेंगे नहीं यहाँ पर। तो भाई यहाँ से मैं लिए चलता हूँ आपको ग्रीन पेयर्स के पास, जहाँ पे हम रोज़ उसको शामिल करते हैं अपने व्लॉग के अंदर। अगर वो होंगे तो उनको अपने व्लॉग के अंदर शामिल कर लेंगे। और ऊपर देखें गिलहरी जो है कितनी प्यारी आवाज़ निकाल रही है। ये इनकी खतरे को भापने की जो आवाज़ है ना वो निकाली, शायद हमारे वजह से इनको खतरा महसूस हो रहा है, इस वजह से ये इस तरह की आवाज़ें निकालती है। तो ग्रीन पैरेट कल हमारे दरख्त नीम का दरख्त है, जिसके नीचे हमारे पेट्स का जो है केज रखा हुआ है, इसके ऊपर आके बैठे हुए थे। एक पेड़ था पूरा, हमारे जो फिशर बोले थे उनकी आवाज़ सुन के आए थे वो। तो जल्दी से चलते हैं उनके पास, अगर वो होंगे तो उनको शामिल करेंगे, वरना अपने व्लॉग का वहीं पर हम करेंगे। तो वैसे हम आए थे पेट्स को देखने, सॉरी पैरट को देखने के लिए, लेकिन पैरट यहाँ पे नहीं है। तो अपने व्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। तो इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं किसी अच्छी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।